बेसिकली डिस्कस करने वाला एक टेक्निक के थ्रू, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हिडन ऑडियंस को फाइंड कर सकते हो। कहने का क्या मतलब है, मैं आपको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता देता हूँ। फेसबुक में आप क्या करते हो, फेसबुक में जब भी आप एक कैंपेन क्रिएट करने जाते हो, एड सेट लेवल पे आप कुछ यहाँ पे टारगेटिंग करते हो। डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपने, जैसे मैंने यहाँ ज्वेलरी टारगेटिंग किया, आप यहाँ पे क्या करोगे, वेडिंग टारगेट करोगे, ऐसे आप टारगेटिंग करते जाते हो, ठीक है। बट कई बार आप ऐसे टारगेटिंग करते जाते हो, आप यहाँ पे सर्च करते हो, बट वो ऑडियंस मिलती नहीं है, ठीक है, वो ऑडियंस मिलती नहीं है आपको। आपको लगता है कि मुझे ऋषिकेश को टारगेट करना चाहिए, आपको लगता है मुझे 1947 को टारगेट करना चाहिए, बट वो टारगेटिंग अवेलेबल नहीं होती। क्या कई बार वहां पे स्पेलिंग का एरर हो जाता है, कई बार आप कोई वर्ड छोटा या बड़ा कर देते हो, इसकी वजह से एरर हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब जो ऑडियंस फेसबुक एड्स में है बट वो हिडन है, उसको कैसे फाइंड आउट करें, वो हम देखने वाले हैं उस टेक्निक के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अब स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके क्या लिखना है, मेटाफोर डेवलपर। सिंपल, आपको गूगल पे जाके क्या लिखना है, मेटाफोर डेवलपर्स। जैसे आप गूगल पे लिख देते हो, आपके सामने ये ऐप दिख जाएगी, यहाँ पे आपको दिख जाएगा साइन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट एन ऐप। जैसे आप इस पे क्लिक कर देते हो, आप आ जाते हो इस इंटरफेस पे। अब आपको कहाँ जाना है, माई एप्स पे आपको क्लिक करना है। कहाँ जाना है, माई एप्स पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे जो भी आप बनाई होगी आपको वो दिख रही होगी, मेरी ऑलरेडी बनी पड़ी है, मैं इसलिए ये देख पा रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। आपके यहाँ कुछ भी नहीं होगा, आपको क्या करना है, क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देते हो, अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऐप का टाइप क्या, ठीक है। जो भी आपका टाइप होगा कर सकते, नहीं तो मैं तो सिंपल नन कर देता हूँ एंड देन नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे ऐप का नाम देना है। क्या देना है, यहाँ पे ऐप का नाम देना है, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट नाम देना है। जैसे मैंने वहां पे केशव डिमरी लिखा हुआ था, आप यहाँ से अपना ऐप का नाम दे दो, या जो भी आपका बिजनेस का नाम होगा वो दे दो, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट, यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी है, एंड देन जस्ट क्रिएट कर दो, ठीक है। अगर ये ऐप किसी बिजनेस मैनेजर से आप एसोसिएट करना चाहते हो कर सकते, नहीं तो मैं तो सिंपल ये करता हूँ, नाम दिया, ईमेल आईडी दिया, और क्या कर दिया, क्रिएट ऐप कर दिया। बस ये स्टेप में आपका क्रिएट ऐप हो चुका है, ठीक है। अब आप कहाँ आ जाओ, वापस आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। क्या, वापस आप इंटरफेस पे आ जाओगे। मेरी ऐप ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरी ऐप ऑलरेडी क्रिएटेड है। जैसे ही आपकी ऐप क्रिएट हो जाती है, क्या, जैसे ही आपकी ऐप क्रिएट हो जाती है, जैसे ही आपकी ऐप आपकी क्रिएट हो जाती है, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट होता है। क्या, ऐप क्रिएट करना आपका पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है वो हम देखने वाले, ठीक है। ऐप को क्रिएट करना कैसे, मेटाफोर डेवलपर गूगल पे सर्च करेंगे, मेटाफोर डेवलपर सर्च करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे क्रिएट एन ऐप। क्रिएट एन ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे आओगे आप, माई ऐप्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्रिएट ऐप कर देगी, होगी क्रिएट ऐप। अब कहाँ जाना है, सेकंड स्टेप, कहाँ जाओगे आप, टूल्स के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ये देखो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप जाओ, एक्सेस, क्या दिख रहा है आपको, ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, एक्सेस टोकन एंड शेयरिंग डिबगर। आपको कहाँ जाना है, ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, ठीक है। ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, इस पे चले जाओ। जैसे ही आप इस पे चले जाते हो, अब आपके सामने ये इंटरफेस आ गया। क्या, ये इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे आपके राइट साइड में आपकी ऐप सेलेक्ट होगी, जो भी आपने ऐप बनाई होगी वो सेलेक्ट कर लो अपनी, ठीक है। मैंने वो सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जनरेट एक्सेस टोकन, इस पे क्लिक करना है, जनरेट एक्सेस टोकन। और ये देखो अब ये थोड़ी सी परमिशन मांगेगा, क्या, आपकी परमिशन मांगेगा, कंटिन्यूअस केशव आपकी फेसबुक आईडी की परमिशन मांगेगा, परमिशन को दे दो। जैसे ही आपने परमिशन को दिया, क्या आ गया, ये आपके सामने एक्सेस टोकन आ चुका है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, अब देखो गेम क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेस टोकन आपका जनरेट हो गया। सेकंड स्टेप मैंने क्या किया, एक्सेस टोकन को जनरेट करना, एक्सेस टोकन को जनरेट करो, एक्सेस टोकन को जनरेट करो, एंड बस। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, आपने दो स्टेप तो कर ली, ऐप को क्रिएट कर लिया और एक्सेस टोकन को जनरेट कर दिया। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है, आपको मैं एक यूआरएल दे रहा हूं, ये देखिए वो है ये यूआरएल, ठीक है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, ठीक है, वो ये यूआरएल है। ये यूआरएल को जाके आपको गूगल पे हिट करना है। क्या, गूगल पे हिट करना है। मैं आपको इस यूआरएल का लिंक दे दूंगा, गूगल पे हिट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो क्या चीज है, इस यूआरएल में ध्यान से देखो क्या चीज है। ये देख रहे हो ज्वेलरी, यहाँ पे आपको नोटपैड में दिखा देता हूँ। क्या, ये देख रहे हो आप, शायद ज्वेलरी देख रहे होंगे, ठीक है। ये यूआरएल को मैं आपको दे दूंगा, आपको हिट करना है, ठीक है। दोबारा से आपको मैं बता दें, ऐप को क्रिएट करो और एक्सेस टोकन को जनरेट करो। थर्ड स्टेप आपका क्या आता है, यूआरएल मैं आपको दे रहा हूं, इस यूआरएल को क्या करना है, आपको हिट करना है। क्या करना है, आपको इस यूआरएल को हिट करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस यूआरएल में ये देख रहे हो ज्वेलरी, देख रहे हो ज्वेलरी,
इस ज्वेलरी की जगह आपको क्या करना है, आप अगर मान लो किसके रिलेटेड, आप मान लो स्पोर्ट्स के रिलेटेड सर्च कर रहे हो, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको हिडन ऑडियंस चाहिए, स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको हिडन टारगेटिंग चाहिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स लिख दो। आप मतलब किस, आप मान लो फूड के रिलेटेड चाहते हो, फूड लिख दो। जो भी आपका जिस भी निश के अंदर आप चाहते हो, आप चाहते हो क्लोथिंग में, क्लोथिंग के अंदर डाल दो, ठीक है, जो भी आप करना चाहते हो वो चीज। एट लास्ट यहाँ पे देख रहे हो एक्सेस टोकन इक्वल टू, यहाँ पे डालना आपको अपना एक्सेस टोकन जो आपने कॉपी किया हुआ है। मैंने कॉपी ये किया हुआ है, अब ये मैंने कॉपी करके मैं कहां डालूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, हो गया। अब इस पूरे यूआरएल को मुझे कॉपी करना है और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हिट करूंगा। जैसे ही मैं हिट कर देता हूं, जैसे ही मैं हिट कर देता हूं, अब देखो मेरे सामने क्या खुल जाएगा, अब देखो मेरे सामने हिडन टारगेटिंग खुल गया है। ये देखो वुमेन्स क्लोथिंग, इस टाइप में क्या दिख रहा है, मेंस क्लोथिंग, ये तो चलो नॉर्मल है, ये तो आपको दिख रहा हो। कुछ अजीबोगरीब टारगेटिंग दिखाता हूँ, आपने ये सीन देखा, बेल्ट क्लोथिंग शायद ये भी देखा होगा, मतलब सारी टारगेटिंग खुल गया। और ये देख रहे हो लोअर बाउंड अपर बाउंड, क्या मतलब है, ये आपको दिख रहा है ऑडियंस साइज, ऑडियंस साइज की मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम इतनी जा रही है, ठीक है। ये देखो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, बहुत ही मतलब हिडन तरीके है जिसके थ्रू फाइंड कर। जर्सी क्लोथिंग इसके अंदर, मतलब अभी तो मैंने क्लोथिंग सर्च किया। अब मान लो कोई ऐसी ब्रांड सर्च करता हूँ, मान लो मैं सर्च करता हूँ क्या, मान लो मैं सर्च करता हूँ ज्वेलरी सर्च करता हूँ, ठीक है, ज्वेलरी मैंने सर्च किया, बहुत अच्छी बात है, मैंने ज्वेलरी कर दिया। ज्वेलरी करने के बाद अब मेरे सामने क्या, ज्वेलरी के रिलेटेड आ गए, रिंग ज्वेलरी। रिंग ज्वेलरी तो वैसे भी आपको मिलता है, मतलब जितने भी टारगेटिंग अवेलेबल है वो सारी खुल जाएगी, सारी खुल जाएगी। जैसे आपने ये नहीं देखा होगा ज्वेलरी में एक्वामेरीन ज्वेलरी, बहुत आपने शायद ये ऑप्शन नहीं देखा हो एक्वामेरीन, बट आपको क्या करना है, इसको कॉपी करो एक्वामेरीन ज्वेलरी को, और क्या करो यहाँ पे आके पेस्ट करो, एक बार यहाँ पे आके पेस्ट करो। देख रहे हो एक्वा ज्वेलरी में, मतलब ये अवेलेबल है, मतलब ये क्या है, अवेलेबल है, बट आपको नहीं दिखता है, ठीक है। ये देखो अवेलेबल है। और देखते हैं और ऐसी ऑडियंस मिल जाए, और क्या है, जैसे और आपको दिख रहा होगा, मैं एक बार कुछ और देख, प्रिंस ज्वेलरी, ये भी आपको बहुत इजीली नहीं मिलेगा, प्रिंस ज्वेलरी भी आपको नहीं मिलेगा। क्या करो, मैंने उधर से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही कॉपी कर लिया, प्रिंस ज्वेलरी मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। जैसे ही मैंने प्रिंस ज्वेलरी कॉपी किया, ये देखो आ गया। तो मतलब आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया कि कैसे आप हिडन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। ये देखो ली HWA ज्वेलरी, पता नहीं ये क्या होता है, लेकिन ये टारगेटिंग अवेलेबल है, बट मुझे तो यहाँ पे कभी नहीं दिखा, मैं तो इतने टाइम से ज्वेलरी के एड चला रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो आज हमने क्या बेसिकली डिस्कस किया, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। क्या, पहला स्टेप ऐप को क्रिएट करना। ऐप को कैसे क्रिएट करोगे, मेटा फॉर डेवलपर्स क्रिएट एन ऐप, हो गया। उसके बाद मुझे कहां जाना है, जैसे ही मैं क्रिएट एन ऐप पे क्लिक कर देता हूं, क्रिएट एन ऐप पे जाने के बाद मैं यहां से अपनी ऐप को क्रिएट कर लूं। कैसे, माई ऐप से मुझे क्लिक करना पड़ेगा, माई ऐप से मुझे क्लिक करने के बाद क्या, क्रिएट ऐप पे कर लूंगा। बहुत अच्छी बात है, क्रिएट ऐप कर लिया। क्रिएट ऐप करने के बाद कहां जाऊंगा, टूल्स के अंदर जाऊंगा, ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, देख रहे हो ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर, इस पे क्लिक करो। जैसे इस पे क्लिक कर देते हो आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी ऐप को सिलेक्ट करना है राइट साइड में, अगर आपने 5-6 ऐप बनाई होगी, जो भी आपकी ऐप है वो सिलेक्ट कर दो और जनरेट एक्सेस टोकन, हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप आपको मैं ये लिंक देने वाला हूं। क्या, आपको मैं थर्ड स्टेप में क्या दूंगा, ये लिंक दूंगा। इस लिंक में आपको बस कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे एक्सेस टोकन के आगे आपको क्या डालना है, अपना एक्सेस टोकन डालना है, ठीक है। जो भी आपने जनरेट किया हो उसको डालो, और यहाँ पे क्लोथिंग की जगह क्या डाल देना है, क्लोथिंग की जगह जिसके रिलेटेड भी आप देखना चाहते हो। और मैं कैसे, और मैं जैसे देखना चाहता हूँ, मान लो और मैं देखना चाहता हूँ कोई ऐसी निश लगाओ कि जो जिसकी इजीली मिलते ही नहीं है। क्या, जैसे आप लगा लो लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप की मुझे टारगेटिंग चाहिए, लैपटॉप के रिलेटेड जितने भी अवेलेबल है, ठीक है। सिंपल मैंने वहां लैपटॉप किया, जैसे ही मैं लैपटॉप कर देता हूँ, ये देखो लैपटॉप, और क्या दिख रहा है, थिंकपैड, और क्या दिख रहा है आपको, टेक्नोलॉजी, और क्या दिख रहा है आपको, 2-in-1 पीसी। पता नहीं ये आपने कभी आप गए होंगे, नहीं गए होंगे, बहुत इजीली नहीं मिलता, कोई ऐसे माइनस वगैरह नहीं डालता, ठीक है। ये देखो 2-in-1 पीसी अवेलेबल है, 2-in-1 पीसी अवेलेबल है, ध्यान से देखो 2-in-1 पीसी किया और जरूर अवेलेबल है, बट नॉर्मल बंदा यहाँ तक नहीं पहुंच पाता अगर उसे नॉर्मल पता हो, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने बेसिकली डिस्कस किया निंजा टेक्निक के बारे में, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, हिडन ऑडियंस को फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि फेसबुक एड में अवेलेबल है। अब आप कंटिन्यू